आज बात करते हैं कि कुंभ में स्नान करने वालों को क्या पुण्य प्राप्त होता है। महाकुंभ का समय चल रहा है और क्या वे सभी स्नान करने वाले एक समान पुण्य पाते हैं और क्या वे सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। एक समय की बात है, सोमवती स्नान का पर्व था। संगम घाट पर बड़ी भीड़ लग रही थी। भगवान शिव पार्वती आकाश से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, इतनी भीड़ क्यों है। भगवान शिव ने कहा, सोमवती, पर्वत पर त्रिवेणी में स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी का लाभ लेने के लिए यहाँ स्नानियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी की उत्सुकता शांत हो गई, पर उनको एक विचार सूझा। उन्होंने कहा, इतनी भीड़ के लायक तो स्वर्ग में जगह ही नहीं है। छोटे से स्वर्ग में ये सब कैसे आ पाएंगे। पार्वती जी ने ऐसा कहकर अपना संदेह प्रकट किया और इसका समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक अलग बात है और मन की मलिनता को धोने वाला स्नान करना जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। ऐसे जो लोग होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। इससे पार्वती जी का संदेह घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। पार्वती जी ने कहा, ये कैसे पता चलेगा कि किसने अपना शरीर धोया है और किसने अपने मन को संजोया है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, ये कायदे से जाना जाता है। तब माँ पार्वती ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करें प्रभु। इसके बाद भगवान शिव ने एक कुरूप कौड़ी का रूप बनाया और पार्वती जी को सुंदर सजा दिया। दोनों वहां लोगों की राह में बैठे गए स्नान करने वालों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकने लगी और उनसे ऐसी स्थिति के बारे में पूछने लगी कि तुम इतनी सुंदर स्त्री होकर इस कुरूप कौड़ी के साथ क्या कर रही हो। पार्वती जी रटा हुआ विवरण सुनाती रही। यह कौड़ी मेरा पति है। कुंभ स्नान के लिए यहाँ हम आए हुए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। हम लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बहुत से दर्शकों की नीयत उस सुंदर औरत को देखकर बिगड़ती थी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और उसके पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती जी ये सब बातें सुनकर लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे लोग भी कुंभ स्नान करने आते हैं क्या। ये देखकर उन्हें भी बहुत निराशा हुई। अब फिर शाम हो चली। एक उदार व्यक्ति आया। जब उसने उन दोनों से वहां रहने का कारण पूछा तो पार्वती जी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उनसे सहायता का प्रस्ताव किया। उसने कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। और उसने कोड़ी बने भगवान शिव को कंधे पर लादा और शिव तट तक पहुँचाया। उसके पास जो और सत्तू था, उसने वो उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपने पति धर्म को निभा रही हैं। अब पार्वती जी को समझ आ गया, उनका प्रयोजन पूरा हुआ। अब शिव और पार्वती जी वहां से उठे और कैलाश की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने कहा, पार्वती, इतने में से एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने मन को धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। कुंभ स्नान का महत्व तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। पार्वती जी समझ गई कि कुंभ महात्मा सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य के फल से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।